बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मेटलोग्राफी का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है मेटल स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हम डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे जैसा कि क्रिस्टल, यूनिट सेल, स्पेस लैटिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और फिर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम सॉलिड सॉल्यूशंस पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल। स्टूडेंट्स, crystal or crystalline solid is a solid material whose constituents such as atoms, molecules or ions are arranged in a highly ordered microscopic structure forming a crystal lattice that extends in all directions। मीन कि एक क्रिस्टल या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड मटेरियल होते हैं जिनके जो अज्जा हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिनके जो अज्जा हैं उनमें एटम्स हो सकते हैं, यानी ये क्रिस्टल्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एटम्स से मिलके बनते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं जिनसे मिलके ये क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो बनते हैं। और उनकी जो अरेंजमेंट है उसकी बात हो रही है कि वो हाईली ऑर्डर्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो ऑर्डर्ड होती है, वो डिसऑर्डर्ड नहीं होती। यानी उनकी जो अरेंजमेंट है वो एक सीक्वेंस में होगी, सीक्वेंस के बगैर नहीं हो सकती। तो ये जो अरेंजमेंट है वो क्रिस्टल लैटिस के ऊपर जो है वो उनकी अरेंजमेंट होगी जो कि हर डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है। ये क्रिस्टल लैटिस क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हम स्पेस लैटिस की डेफिनेशन जब पढ़ेंगे उसमें हमें ये पता चलेगा कि स्पेस लैटिस क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्पेस लैटिस जो है वो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क है। 3 imaginary lines connecting the atoms is called space lattice। ये स्पेस लैटिस की डेफिनेशन है कि ये हम इमेजिन करते हैं कि ये 3 लाइंस हैं जिसके ऊपर एक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। वो कैसे स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट्स? आप जानते हैं हम FCC, BCC स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं। तो ये 3 जो इमेजिनरी लाइंस हैं उसके ऊपर इस तरह ये एक क्यूबिक अगर स्ट्रक्चर को की हम बात करें तो इस तरह ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है इन लाइंस के ऊपर। तो हम वापस आते हैं कि ये जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं ये अरेंज्ड होते हैं इन अ हाईली ऑर्डर्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग अ क्रिस्टल लैटिस दैट एक्सटेंड्स इन ऑल डायरेक्शंस। और ये इनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है कि ये अरेंज होके एक क्रिस्टल लैटिस जो है वो बनाते हैं जो कि एक्सटेंड होता है ऑल डायरेक्शंस में। फॉर एग्जांपल कि ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो जब एक क्यूब के साथ दूसरा क्यूब अटैच होगा तो वो इसी डायरेक्शन में इस तरह एक्सटेंड होगा। ये आप देख रहे हैं। अब ये इस डायरेक्शंस में भी एक्सटेंड होता जाएगा। इसी तरह मज़ीद एटम्स जब इसके साथ अटैच होंगे ये इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड होगा और इसी तरह ये इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड होगा। तो ये एटम्स जैसे जैसे ये मज़ीद एटम्स मिलते जाएंगे ये स्ट्रक्चर जो है वो एक्सटेंड होता जाएगा।
ऑल डायरेक्शंस में। तो इस तरह ये एटम्स जो है ये अरेंज होते हैं एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर। इन एडिशन macroscopic single crystals are usually identifiable by their geometrical shape consisting of flat faces with specific characteristic orientations। स्टूडेंट्स, ये जो क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो अभी हमने देखा कि ये हमने पढ़ा कि माइक्रोस्कोपिक इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी इनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। लेकिन बाद क्रिस्टल्स जो हैं वो मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं, और हम ये पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोपी एंड मैक्रोस्कोपी। मीन हम इनको अपनी आँख से देख सकते हैं, ये सिंगल क्रिस्टल्स जो होते हैं। तो इनको कैसे हम पहचानते हैं? ये आइडेंटिफाइबल होते हैं, इनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, इनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं जो इनको आइडेंटिफाई करती हैं, ठीक है। इनके फ्लैट फेसेस होते हैं और इनकी एक खसूसी बनावट होती है, ठीक है जी। इनकी जो बनावट होती है, इनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है, उससे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये जो सिंगल क्रिस्टल्स होते हैं, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी से हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। The scientific study of crystals and crystal forming is known as crystallography। ये इसकी डेफिनेशन है क्रिस्टलोग्राफी की। What is the definition of crystallography? The scientific study of crystals and crystal formation is known as crystallography। Second definition, the process of crystal formation via mechanism of crystal growth is called crystallization or solidification। कि what is the definition of solidification और crystallization? पहले तो हम ये समझें कि हम क्रिस्टलाइजेशन को सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। जब मेटल्स सॉलिडिफाई होती हैं तो क्रिस्टल्स बनते हैं। ये आप जानते हैं कि जब मेटल लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म की तरफ जाती है, उसकी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होती है, तो क्रिस्टल्स बनते हैं जो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जब क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं, द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन वाया मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। जब एक क्रिस्टल बनता है तो जैसे ही टेम्परेचर मज़ीद डाउन होता है तो क्रिस्टल जो है वो ग्रो करता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं या फिर सॉलिडिफिकेशन का नाम देते हैं। तो ये किस तरह ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होता है, तो ये डायग्राम्स आपके सामने हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है, ये लिक्विड मेटल है, ठीक है, मोल्टन फॉर्म में है मेटल, और इसका टेम्परेचर जब डाउन होगा, ये कूलिंग जब इसकी स्टार्ट होगी, मेल्टिंग पॉइंट से हम इसकी जब कूलिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि उस लिक्विड के अंदर न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होगी। छोटे छोटे न्यूक्लियस जो है वो क्रिएट होंगे, और ये न्यूक्लियाई जो है ये सॉलिड है। ये इसकी सॉलिडिफिकेशन हो चुकी है, ये इनको हम सॉलिड कहेंगे। न्यूक्लियाई जो हैं ये सॉलिड हैं। अब जैसे ही टेम्परेचर मज़ीद डाउन होगा, ये जो न्यूक्लियाई हैं ये ग्रो करेंगे, और इनके ऊपर मज़ीद इस मोल्टन मेटल में से जो एटम्स हैं वो उनका टेम्परेचर डाउन होगा और वो सॉलिडिफाई होंगे, और इन न्यूक्लियाई के ऊपर जाके वो इनके साथ अटैच होंगे और इनकी ग्रोथ होगी, और ये अब क्रिस्टल्स बन जाएंगे। न्यूक्लियाई से ये क्या बन जाएंगे? क्रिस्टल्स बन जाएंगे सॉरी। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं, जैसे जैसे कूलिंग जो है वो प्रोसीड होगी,
तो ये जो क्रिस्टल्स हैं ये ग्रो करेंगे और इनका साइज़ जो है वो बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा कि मेटल जो है वो सॉलिडिफाई हो रही है और मेटल्स के एटम्स जो हैं इन क्रिस्टल्स के ऊपर जाके ये अटैच हो रहे हैं, इन क्रिस्टल्स को ग्रो कर रहे हैं। तो क्रिस्टल्स ग्रो होते जा रहे हैं, लिक्विड मेटल कम होती जा रही है और ये सॉलिड मेटल जो है जो क्रिस्टल्स हैं इनका साइज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन वाया मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन और सॉलिडिफिकेशन। जब ये स्टूडेंट्स क्रिस्टल जो है ये ग्रो कर जाएंगे और ये इनके दरमियान लिक्विड जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा और ये सारे क्रिस्टल जो हैं ये इतने बड़े हो जाएंगे कि एक दूसरे के करीब आएंगे। जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये दरमियान में एक बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है, जिसको हम ग्रेन बाउंड्री का नाम देंगे। और ये क्रिस्टल्स जो हैं ये सॉलिडिफाई होके ग्रेन्स बन जाएंगे। तो इसी तरह ये मेटल का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है कि हमें ग्रेन्स, माइक्रोस्कोप के अंदर हमें ग्रेन्स नज़र आएंगे और ग्रेन्स के दरमियान जो ये डार्क लाइंस हैं ये हमें ग्रेन बाउंड्रीज नज़र आएंगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये सॉलिडिफिकेशन जो है मेटल्स की ये होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स यानी कि सिंगल क्रिस्टल्स इंक्लूड स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स जो है वो सिंगल क्रिस्टल्स होते हैं। डायमंड भी सिंगल क्रिस्टल सॉलिड है। एंड टेबल साल्ट जिसको हम सोडियम क्लोराइड का नाम देते हैं NaCl, ये भी सिंगल क्रिस्टल है। अब सिंगल क्रिस्टल और जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या फ़र्क है वो हम देखेंगे। मोस्ट इनऑर्गेनिक सॉलिड्स आर नॉट सिंगल क्रिस्टल्स बट पॉलीक्रिस्टल्स। इनको हम पॉलीक्रिस्टल्स का नाम देते हैं जिनमें एक से ज़्यादा क्रिस्टल्स होते हैं। दैट इज मैनी माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स फ्यूज्ड टुगेदर इनटू अ सिंगल सॉलिड। बहुत से जो माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो क्या बना देते हैं, तो वो एक सिंगल सॉलिड बना देते हैं। जैसे मेटल्स हैं, अभी हमने ये इसके एग्जांपल देखी कि ये अब देख रहे हैं कि ये एक सिंगल क्रिस्टल नहीं है, ये बहुत से क्रिस्टल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिल गए हैं और मिलने के बाद उन्होंने एक सॉलिड बना दिया है जिसको हम, जो कि मेटल का स्ट्रक्चर है। तो मेटल्स जो है वो पॉलीक्रिस्टलाइन होती हैं, वो सिंगल क्रिस्टल्स नहीं होती। Examples of polycrystals include most metals, rocks, ceramics and ice. ये जो एग्जांपल्स हैं ये पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं। अब ये दो किस्म के मटेरियल्स हमारे सामने आ गए, एक सिंगल क्रिस्टल्स एंड सेकंड वन इज पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टल्स इनको हम नाम देंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम देंगे, ठीक है। सिंगल क्रिस्टल्स, पॉलीक्रिस्टलाइन। और एक तीसरी फॉर्म भी होती है सॉलिड की। अ थर्ड कैटेगरी ऑफ सॉलिड्स इज अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर एटम्स की कोई अरेंजमेंट नहीं होती। वेयर द एटम्स हैव नो पीरियोडिक स्ट्रक्चर व्हाट्सएवर, कि उनके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई जो है होमोजीनियस अरेंजमेंट नहीं होती, कोई ऑर्डर्ड फॉर्म में एटम्स नहीं होते, बल्कि वो डिस्पर्स होते हैं। तो इन सॉलिड्स को हम नाम देते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स इंक्लूड ग्लास, वैक्स एंड मैनी प्लास्टिक्स। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये हैं अमॉर्फस सॉलिड्स की। आप देख रहे हैं कि ये जो क्रिस्टलाइन, सिंगल क्रिस्टलाइन है, ये एटम्स देख रहे हैं आप, एक ही सीक्वेंस में ये अरेंज्ड हैं, कहीं कोई गैप आपको नज़र नहीं आ रहा। दूसरा है पॉलीक्रिस्टलाइन, जैसे मेटल्स की एग्जांपल आप ये देख रहे हैं कि ये एटम्स जो है इनकी अरेंजमेंट कुछ और है इस रीजन में, इस रीजन में एटम्स की अरेंजमेंट कुछ और है,
इस रीजन में एटम्स की अरेंजमेंट कुछ और है। ये इसी तरह है जिस तरह कि ये डिफरेंट जो है ये ग्रेन्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस ग्रेन में एटम्स की अरेंजमेंट कुछ और होगी हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म में ही, लेकिन उनकी अरेंजमेंट कुछ और होगी, और इसमें उनकी अरेंजमेंट कुछ और होगी। तो इस तरह ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं, लेकिन इस रीजन के अंदर, इस ग्रेन के अंदर एक सीक्वेंस में ये अरेंज्ड होते हैं। इसलिए हमको ये अलहदा क्रिस्टल है, ये अलहदा क्रिस्टल है, ये अलहदा है, ये अलहदा अरेंजमेंट है, इसलिए हम इसको पॉली क्रिस्टलाइन का नाम देते हैं। तो ये अमॉर्फस जो आपको नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं इनमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, इसलिए हम इनको अमॉर्फस मटेरियल या अमॉर्फस सॉलिड्स का नाम देते हैं, जिसमें ये ग्लास है, वैक्स है एंड मैनी प्लास्टिक्स है। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने पढ़ा कि क्रिस्टल क्या होते हैं, सिंगल क्रिस्टल्स क्या होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स क्या होते हैं, और अमॉर्फस सॉलिड्स जो है वो क्या होते हैं। तो बाकी नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह यूनिट सेल की डिटेल पढ़ें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।